हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि डिलीवरी होने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। 9वें महीने में यानी कि तीसरी तिमाही में आपके साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं डिलीवरी से पहले के दौरान। नींद कम या ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अक्सर देखा जाता है कि गर्भवती को नींद बहुत ज्यादा कम हो जाता है, भूख बहुत ज्यादा कम लगता है। तो क्या कारण होता है इन सब के पीछे, क्या ये सबसे आप अंदाजा लगा सकते कि आपके गर्भ में क्या पड़ रहा है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा हर ट्राइमेस्टर में अलग बदलाव होते हैं। प्रेगनेंसी में हर दिन एक नया बदलाव आपके बॉडी में देखने को 30 मिनट का वॉक जरूर करना है प्रेगनेंसी में। अगर आप पहली तिमाही दूसरी तिमाही में नहीं भी कर रहे थे वॉक, तो तीसरी तिमाही में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वॉक करना ही है। आपकी बॉडी में थकावट फील होगा, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आएगी। आपकी मांसपेशियां लचीली होती है वॉक करने के दौरान, तो इससे आपकी डिलीवरी में बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय के लिए आपको पेन सहना पड़ेगा। तो वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपनी प्रेगनेंसी में, चाहे आप 7वें महीने में हो, 8वें महीने में हो या फिर 9वें महीने में। बहुत ज्यादा आपको थकान लग सकता है, बहुत ज्यादा आलस लग सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपको वॉक नहीं छोड़ना है। चाहे कि आप सुबह में जग पा रहे हैं, आपकी नींद अच्छी हो पा रही है, तो अगर आप सुबह में जग जा रहे हैं तो सुबह में आप वॉक करिए, नहीं तो शाम को बहुत अच्छा टाइम होता है जो 6 बजे से लेके 8 बजे तक बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। तो इस टाइम पे आप वॉक जरूर कीजिए, या फिर आप खाना खाने के बाद टहल सकते हैं किसी भी तरीके से। क्योंकि अभी बारिश का दिन है तो आप बाहर टहलने नहीं जा सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए घर में टहल ले। घर में जगह नहीं है तो छत है तो छत पे टहल ले, लेकिन आपको वॉक जरूर करना है। कहीं भी आप वॉक करें, लेकिन आपको मेडिटेशन, बटरफ्लाई योगा आपको जरूर करना है। योगा में ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप का योगा करे कि फायदा करेगा, किस टाइप का योगा आपको नुकसान कर सकता है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत ज्यादा अतरंगी योगा दिखाते हैं, बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करके योगा करते रहते हैं बहुत सारी लेडीज। तो वो जो लेडीज होती है बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल उनका बॉडी होता है, वो पहले से जिम जाती है। वो जो लेडी होती है, फ्लैक्सिबल लेडी होती है, वो पहले से जिम गई होती हैं, डाइट फॉलो की होती हैं, डाइटिशियन के गाइडलाइन में रही होती है, तो उनका बॉडी बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल हो जाता है। तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर टेढ़ा मेढ़ा योगा करते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पहले आप बहुत ज्यादा योगा नहीं किए हैं, एक्सरसाइज नहीं किए हैं, वेट नहीं उठाए हैं, जिम नहीं गए हैं, तो वो बॉडी के लिए टेढ़ा मेढ़ा योगा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और साथ ही साथ वो बच्चे को भी नुकसान कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगी सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को बताइए आप किस टाइप का योगा कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने घर में ट्राई करें। क्योंकि एक डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइप का योगा करें और किस टाइप का। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। इससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, साथ ही साथ आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा कम होगा। आप किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट वाले इंसान हैं, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आ रही है, तो उसको भी ये कम करता है, ये डिप्रेशन को कम करता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को डिप्रेशन हो जाता है, तो इस चीज को भी ये बहुत ज्यादा कम करता है। क्योंकि आप इतनी सारी चीजें जो नेगेटिव आपकी बॉडी में हो रही होती हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन्स हो रहे होते हैं जो आप पहले तिमाही से ही सहते आ रहे हैं, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन्स होने के कारण आपके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ता है कि बॉडी में हर जगह पेन्स, हर जगह पेन्स। तो आपको समझ नहीं आता है कि आप कैसे हैंडल करें। साथ ही साथ जो बाकी के काम भी होते हैं, अपने भी काम होते हैं, बॉडी का इस तरीके से वेट बढ़ जाना और खुद के काम करने में इतनी डिफिकल्टी आता है, तो इसलिए आपको चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा
कॉमन है प्रेगनेंसी में, बहुत इसकी वजह से आपका मूड स्विंग होता है। तो ये मेडिटेशन करने से आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होता है और ये आपकी डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। डिलीवरी के टाइम आपका स्टेमिना बढ़ता है पेन सहने का, और इससे जितना आप पेन सहते हैं तो पेन जब अंदर जाता है तो वो प्रेशर डालता है बेबी के ऊपर और आपका बेबी नीचे आता है, जिसकी वजह से आपकी जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, वॉक जरूर कीजिए, ये बहुत ज्यादा है। देखा गया है कि जब से आप 7वें महीने में जाते हैं तो ना ही आपको भूख लगता है, ना ही आपको नींद आता है बहुत अच्छे से, क्योंकि बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो रूटीन है, आपका जो पेट है वो बहुत ज्यादा भरा भरा लगता है। आपको नींद नहीं आता है क्योंकि पेट बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण आपको सोने में कंफर्टेबल नहीं लगता। बॉडी बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण आपको नींद नहीं आता है। जब भी आप करवट लेके सोते हैं तो जब पैर के ऊपर पैर आता है तो पैरों में क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नींद खुल जाता है, या फिर आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि ब्लैडर जब बच्चे के ऊपर प्रेशर डालता है तो बच्चा नीचे आता है, तो जिसकी वजह से आपको बार बार ऐसा फील आता है कि आपको जैसे पेशाब की। एक अच्छी नींद जब आपको आती है तो आपका सारा दिन अच्छा जाता है, आपका मूड स्विंग कम हो जाता है, आप वो सारे काम करते हैं जो आपको मन करता है और जिससे आप खुश रहते हैं। और जब आपका नींद पूरा नहीं होता है तो आपके अंदर जो आपका जो फेवरेट काम है वो भी करने का इच्छा नहीं होता है, यानी कि आपका बॉडी आपका मूड दोनों आपके खिलाफ। ट्राइमेस्टर में आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, वहां पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।